चैत मास के मेष संक्रांति के अवसर पर पटना सिटी के रानीपुर इलाके में लगने वाले मेले को लेकर श्री सती सावित्री सत्यवान मंदिर न्यास समिति पटना सिटी द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस संवाददाता सम्मेलन में समिति के गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पटना सिटी की लुप्त हो रही संस्कृति और पौराणिक मेले को जीवंत करना है। बताते चले कि इस मेले से जुड़े पौराणिक स्थल रानीपुर भंगामा में है, जो पौराणिक ग्रंथों में वर्णित सावित्री सत्यवान के स्थल हैं, जो कि स्थल तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल जंगल था, लोगों को जाना मुश्किल होता था, लेकिन अब रास्ता का निर्माण किया जा रहा है। इस मेले में पंजर भोकवा आकर्षण का केंद्र था, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लोग दूर दूर से मेले को देखने के लिए आते हैं। लोग पंजरा एवं पूरे शरीर में लोहे का खंजर पूरे शरीर में भोंके रहते थे, लेकिन धीरे धीरे पंजर भोकवा निकलना बंद हो गया, जिसके कारण अब मेले में भीड़ नहीं होती है। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज क्राइम 24 की रिपोर्ट। पुत्री प्राप्ति का वरदान मिला था। सावित्री वरदान में प्राप्त हुई। जैसे जैसे सावित्री बड़ा होते गई, जब बड़ा हो गई तो पिता ने कहा, बेटी अपना मैं धर्म निभाना चाहती हूँ। सावित्री बोली, पिताजी मैं अपना पति खुद ढूंढूंगी। उस समय नारद जी मुनि जी आ गए और सावित्री को पिता से कहने लगे कि आपकी बेटी बहुत तपस्वी पुत्री प्राप्त हुई है और इसे खुद पति खोजने का अधिकार है। और सावित्री पति खोजने के लिए निकल पड़ी और खोजते खोजते इस रानीपुर भनगामा के जंगल में पहुंच गई और सावित्री देखी कि एक लड़का लकड़ी काट रहा है और अपने प्रसाद इस मंदिर का मतलब 1989 से जब से इस धरती पर हमने आए हैं, जब से इस मंदिर का विकास के लिए शुरू से लेकर अब तक कर रहा हूं। और यह मंदिर का विकास जो है, जब तक सरकारी स्तर से नहीं किया जाएगा तो यहाँ की जनता जागरूक उतना नहीं हो पाएगी। और यह मंदिर पूरे भारतवर्ष में इकलौता मंदिर है। संसार के कौन सी ऐसी नारी है जो जमराज पर विजय प्राप्त कर सकता है और किया है? यही वो जगह है, यही वो जगह है जो कि सावित्री ने मतलब कि अपने पति का प्राण का रक्षा किया, यही जगह। और यह रास्ता जो है अभी पूर्ण रूप से अधूरा ही है। यह मतलब कि 2015 से लेकर 2020 तक इस मंदिर का आवागमन बनाने में लगा है। यही वो स्थल है और जहाँ मृत को जो है से सजीव कर दिया गया। यही स्थल है। नारी की सत्यता मतलब कि सती का सत्यता यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे, और उसी के अवलोकन में यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद से उनके नाम सती सावित्री सत्यवान के नाम पे पूजा अर्चना होता है। It is a matter of fact that even a lady can achieve the life of his husband. It is a matter of great surprise for us. प्रचार मिले और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, क्योंकि बीच में 2 बरस जो कोरोना काल रहा उसमें तो पढ़ाई ठप हो गया था, अब लोग भूल गया धीरे धीरे। इसमें लोगों में जागृति पैदा हो और जिस तरीके से पहले आता था खप्पर पंजर भोकवा और ये सब आता था समांगधारी सब, ये सब पुनः यहाँ आए और यहाँ मेला का आयोजन हो। पहले रास्ते के कमी के कारण थोड़ा सा लोग भटक भी जाते थे, लेकिन इस बार तो मंदिर तक रास्ता बन गई है, इसलिए लोगों को जानकारी देना था कि अब सुगम रास्ता हो गया है। इसलिए आप लोग आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं मंदिर तक और अपना अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सती सत्यवान जो मंदिर है, इसका पूरा वर्ल्ड में नाम है, लेकिन इसका जो अभी तक कोई विकास नहीं हो गया, क्या कारण है? विकास से जब किसी भी विकास का रास्ता निकलता है उसका मार्ग, जब तक वहाँ आने जाने का लोगों का सिलसिला नहीं लगेगा तब तक विकास संभव नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ आने जाने का मार्ग नहीं था तो यह लुप्त अवस्था में था। अब लोगों का धीरे धीरे आना जाना, गांव के लोगों को भी देख ही रहे, आज की संख्या लोग जुटे हुए हैं, इतना धीरे धीरे लोगों में चेतना जगी जागृति आ रही है। अब लोग प्रयास करेंगे और सरकार करे या न करे, स्थानीय लोग प्रयास करके भी इस चीज को आगे का विकास करने का काम करेंगे। इस स्थल का विकास इसलिए भी नहीं हुआ था कि यहाँ तक आने जाने का मार्ग नहीं था। ये पौराणिक काल से ये मेला यहाँ रानीपुर में लगता आया है, सती सावित्री सत्यवान की स्मृति में।
जिसको हम लोग पंद्रभोकवा मेला भी कहते हैं। सतवानी के ठीक दूसरे दिन यानी मेष संक्रांति के दूसरे दिन यहाँ मेला का आयोजन होता था बृहद पैमाने पर। लेकिन ये मंदिर पूरे भारतवर्ष में इकलौता मंदिर है जो सती सावित्री का मंदिर है। इसका विकास है, इसका प्रचार प्रसार इसलिए नहीं हुआ कि एकदम ही जंगल में था, यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं था, आवागमन नहीं होता था। आज हम लोग इसलिए भी आप लोगों को यहाँ बुलाने का काम किया है कि आज हम लोगों के पास मंदिर तक आने का रास्ता डेवलप हुआ है, यहाँ तक रास्ता बन के हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से ये प्रचारित हो, देश दुनिया और गांव और शहर के लोग ये जान सके सती सावित्री मंदिर है पटना सिटी में फलाने जगह, और वहां तक आने जाने का रास्ता भी बन चुका है, मार्ग बन चुका है। और अब मेला का थोड़ा सा परिवर्तित रूप भी हम लोग देना चाहते हैं कि जो मेला में पहले नौटंकी और नाच वगैरह हुआ करता था, अब उस समय धार्मिक अनुष्ठान हो, हरि कीर्तन हो, अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है। इस बार दूसरे दिन चैता का प्रोग्राम रखा गया है। उसी शाम में फिर यहाँ जो पंद्रभोकवा लोग आते हैं उनको भी हम लोग आमंत्रित करने जा रहे हैं कि सभी लोग इस बार आएं और इस मेला को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम करें जो लुप्त